नहीं, मुझे वो पता नहीं है, बट ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कल के मीटिंग में जहां तक मैं जानता हूं कि मोस्टली सारा अंडरस्टैंडिंग हुआ है। बहुत कम सीटें बची हैं जिसमें थोड़ा सा विवाद है। जैसे मुंबई की बात आपने की, मुंबई में कांग्रेस 4 मांग रही है, शिवसेना भी 4 लड़ना चाहती है, पर इसमें बहुत बड़ा विवाद नहीं होगा जहां तक मैं जानता हूं। अब वर्षाताई गायकवाड़ हमारी अध्यक्षा, वो उस मीटिंग में होती है। शुरुआत में 1-2 मीटिंग में मैं रहा करता था। मुझे मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं, कोई भी विवाद नहीं होगा। ये सारा मामला रिजॉल्व किया जाएगा, क्योंकि सारे जो लीडर वहां बैठते हैं वो सारे सीनियर लीडर हैं और वो जानते हैं इस तरह का मांगने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हम भी कह रहे हैं ना, एक बार हमने मुंबई की 6 की 6 सीटें हमने जीती थी, कांग्रेस ने जीती थी, तो वो मांगना और उसके ऊपर चर्चा होके कहीं न कहीं उसके ऊपर निर्णय लेना, वो निर्णय होगा। मुझे इस बात का यकीन है। ये एमवीए की जो दल है वो वंचित बहुजन आघाड़ी को अपने साथ लाना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार की शर्तें रखी जा रही हैं वो कितनी प्रैक्टिकल है? जैसे कि मनोज जरांगे पाटिल को जालना से एमवीए का संयुक्त उम्मीदवार बना देना, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये वो अभी तक पार्ट नहीं है हमारे। मतलब हम चाहते हैं कि प्रकाश अंबेडकर जैसे जो ये है वंचित बहुजन आघाड़ी, वो बिल्कुल एमयूए में जुड़ जाए, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये देश का संविधान बचाने की लड़ाई है और प्रकाश अंबेडकर जी ने जिंदगी भर यही काम किया हुआ है। तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि एमयूए है हमारा, ये प्रकाश अंबेडकर जी वंचित जो है एमयूए का साथ दे। रही बात वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, उसके ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो कोई एमयूए के ये नहीं है। जो भी वो डिक्लेयर कर रहे हैं या जो भी वो कह रहे हैं, वो एमयूए का स्टैंड नहीं है। जब तक वो एमयूए के साथ बैठते नहीं, एमयूए के साथ चर्चा नहीं होती, तो इन सारे मुद्दों को बहुत ज्यादा मैं नहीं समझता कि इन चीजों को बहुत ज्यादा हवा देनी चाहिए। एक और शर्त रखी है वंचित बहुजन आघाड़ी ने गठबंधन में आने से पहले कि लोकसभा की में 13 ओबीसी को उम्मीदवार बनाए और 3 अल्पसंख्यक समाज के, इस तरह की भी शर्तें हैं। तो ये मान्य है क्या एनडीए के नेताओं? नहीं, मैं खुद उसमें नहीं हूं, तो इसके बारे में मैं कुछ कहना उचित नहीं है, पर फिर भी इसकी चिंता एमयूए के सारे नेताओं को है, चाहे वो सारे घटक हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे बाकी सारे एससी हो, एसटी हो। इसका पूरा जो ये है ज्ञान एमयूए के सारे सीनियर लीडर्स को है और वो सारा रिजॉल्व हो जाएगा। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं नजर आती। ये नंबर वो नंबर, ये सारा नंबर गेम आप लोग खेलिए। आप लोगों को कुछ दिया गया है तो आप चलाइए, कोई प्रॉब्लेम नहीं है। भाई, काँग्रेसमध्ये एक गट नाना पटोलेंविरोधात नाराज दिसतो आहे आणि 12 निष्ठावंत दिल्लीला रवाना झाले आहेत। निवडणुकी आधीमध्ये काँग्रेसमध्ये जो रोष आहे तो समोर आल्याचं पाहायला मिळतंय, कसं बघताय? नाही, तुम्ही काय ह्याच्याकडे लक्ष देता मला काय माहित नाही। असं आहे की अशा पद्धतीने आमच्याकडे लोकशाही आहे, आपल्या भावना, आपले विचार मांडण्याची प्रत्येकाला मुभा आहे। त्यामुळे असं काही म्हणता येणार नाही। याच्यापूर्वी सुद्धा अनेक वेळेला अशा गोष्टी झालेल्या आहेत आणि आता निवडणुका समोर आहेत। सगळे नेते एकत्र बसून याची चर्चा करत असतात, जागा वाटपाची आणि या सगळ्याची। मला असं वाटतं की आम्ही एवढंच नेहमी सांगतो की आमच्याकडे आपली भूमिका मांडण्याची मुभा आमच्या पक्षात आहे आणि ते करत असतील, मला नाही माहिती। जो गट आहे 12 गट आमदार आहेत ते दिल्लीला रवाना, म्हणजे असं आहे का? नाही, असं तुम्ही सांगताय, असं मला माहित नाही। असं मला माहित नाही। आता काय झालं, तुम्हा लोकांना ते अशी नो बॉल टाकायची सवय आहे, ती नका टाकू। मी बऱ्यापैकी चांगला बॅट्समन आहे, त्यामुळे आपण हे असले नो बॉल टाकू नका, चालेल? हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।